ॐ ह्रीं नमो आयर्वाणम् ॐ ह्रीं नमो उवधायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सप्त साऊणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्नाणम् ॐ ह्रीं नमो उवधायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाधूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवधायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्व सारूणम् एषु पञ्चनमस्कारो सर्वकामपरायणम् मङ्गलानन्द संकेतिम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटिसा नमन। परम परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटिसा नमन। मुनि विष्णु कुमार स्वामी के चरणों में कोटिसा नमन। उपस्थित धर्म भाइयों, आत्मा गम खावे क्यों किमारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों कि खोटी अपराई ने छोड़ तू नम जावे क्यों कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों समाधर्म ही पहलो उजली होए आत्मा समाधर्म ही पहलो उजली होए आत्मा गात विरोधी सुन जावे क्यों कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों गहर गहर नहीं क्यों अतीत आगे थोड़ा करेगी गहर गहर नहीं क्यों अतीत आगे थोड़ा करेगी रोलो पड़ती जलम जलम तक मन निछावे क्यों कि मारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों अपराई तुमर कर नीति गति में जावे ना अपराई तुमर कर नीति गति में जावे ना
नर नारी तू सतगति पासु, तू अपनावे क्यों निये, तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों निये। नम जावे शरीर तिन्वो, मन दो पातो घणो रे। नम जावे शरीर तिन्वो, मन दो पातो घणो रे। थारे बाबलीला ज्ञान सुन जावे क्यों निये, थारे बाबलीला ज्ञान सुन जावे क्यों निये। मानी लाडली आत्मा गम खावे क्यों निये। मौके पर होता नहीं कर मौन रखनी, मौके पर होता नहीं कर मौन रखनी। अग्नि क्रोध तू शांत बुझावे क्यों निये, अग्नि क्रोध तू शांत बुझावे क्यों निये। तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों निये। गम खानो नम जानो रे, गम खानो तीनों बाता। गम खानो नम जानो रे, गम खानो तीनों बाता। ज्ञानी पुरुषारी सतवानी ने निभावे क्यों निये, ज्ञानी पुरुषारी सतवानी ने निभावे क्यों निये। तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों निये। संजय देवी की कड़ी को तुमने मारी आत्मा, संजय देवी की कड़ी को तुमने मारी आत्मा। सारो असली घर को मुक्ति में नींद उड़ावे क्यों निये, सितारो असली घर को मुक्ति में नींद उड़ावे क्यों निये। तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों निये। सिखोती अकड़ाई ने छोड़ के नम जावे क्यों निये। तुम्हारी लाडली आत्मा गम खावे क्यों निये। अपने द्रौपदी की कहानी चल रही। द्रौपदी जंगल में अकेले रह जाती है और वो 5 पांडव कुंती के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रात का समय अंधेरा रहता है, वो अब अपने प्रभु के ध्यान में लीन हो जाती है। जब अकेलापन हो तो डर भी लगना स्वाभाविक है। अकेली थी, बड़ा जंगल और जंगल में जंगली जानवर, तो देखिए जो होगा किस्मत में लिखा होगा उसके ऊपर तो के ध्यान में लीन कर जाती है। उस तरफ पांडव उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलते नहीं, अंधेरा हो जाएगा माँ के लिए, वो भी वापस पहुंच जाते हैं माँ के पास। अब वो 500 से वो चिंता करते हैं, वो बाहर एक जंगल है, कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढेंगे, इतना बड़ा जंगल में हम कहाँ ढूंढेंगे। ये अपने प्रभु के प्रति ध्यान में मस्त लीन है। और जब कोई किसी की आस्था अटूट होती है तो दिव्य शक्ति भी काम कर जाती है। जंगली जानवर वहां से गुजरते हैं लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है, वो अपने आप को लीन रहती है, ना तो उसे किसी का ध्यान है ना किसी को पता है, वो तो बस अपने हाल में बहुत मस्त हाल में प्रभु के नाम लेके बैठी है। और पांडव वहां पे चिंता कर रहे हैं, कहाँ होगी, कैसे होगी, कहाँ ढूंढेंगे, इतना बड़ा जंगल। और
पूरी रात ऐसे ही कट जाती है। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उगने लगती है, द्रौपदी अपना आंख खोल के देखती है, अब दिन उगने वाला है, अपने को आगे बढ़ना है, चलना है। और वहां पे पांडव वो कहते हैं कुंती को, अब कहाँ ढूंढोगे इतने बड़े जंगल में, अपने तो आगे बढ़ो, आओ कहीं ना कहीं मिल ही जाए। अब कुंती और पांडव आगे बढ़ते हैं कि वो कहीं ना कहीं इतने बड़े जंगल में ढूंढने से तो मिलने से रही, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी और वो आगे बढ़ जाती है। अब इस तरह कुंती आगे बढ़ती है, जैसे जैसे वो चलती है उसको पता ही नहीं चलता है किस तरफ में मुड़ी किस तरफ में मुड़ी, और उत्तर की दिशा वो ले लेती है, और वो लोग दक्षिण की दिशा ले लेते हैं, ये उत्तर की दिशा ले लेती है। अब द्रौपदी उत्तर की दिशा में आगे बढ़ने लगती है, तो वहां पे देखिए एक जंगल में दोनों तरफ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरी छाया दे रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वो उसमें मस्त हो जाती है और वो सब भूल जाती है कि मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ जाना है, सब भूल के इस ठंडी ठंडी हवाओं को मजा लेने लग जाती है वहां। और ऐसे घूमते घूमते करते करते उसको तो आनंद आ रहा था कि कितनी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दोनों तरफ से पेड़ अपनी छाव दे रहे हैं और बिल्कुल धूप की सूरज की एक किरण अंदर नहीं आती है। कितना अच्छा सुंदर बनाया है, जिसने भी इस दृश्य को बनाया होगा कितना सुंदर थी, वो उसमें खो जाती है, वो सब भूल जाती है कि मैं किसके साथ आई थी, मैं कहाँ आई थी और क्यों कहाँ जा रही थी। वो आगे बढ़ती 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 एक सूरज की किरण सामने आके उसके चेहरे पे गिरती है, वो एकदम से उसे लगता है कि अरे मैं तो पांडव के साथ आई थी और मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी तो रास्ता बदल गया। अब वो आगे बढ़ती है और उस तरह पांडव भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको तो चिंता हो ही रही है कि कहाँ है, कैसी होगी, क्या रही होगी, रात कैसे निकालती होगी, है या नहीं है, वो भी एक शंका के मन में रह जाती है उनके मन में कि कहा जंगली जानवरों के सामने कोई शिकार तो नहीं हुई। और यहाँ पे वो अपने हाल में मस्त होती चली जाती है आगे। जब वहां कोई आगे जाती है, जब धूप आगे धूप दिखाई देती है, उसकी याद आता है कि हाँ मुझे पांडवों के पास जाना था, मैं रास्ता भटक गई हूँ। और आगे जैसे ही जाती है तो चार पांच झोपड़ियां दिखाई देती है, तो उसके मन में खुशी होती है, चलो कम से कम कोई सहारा तो मिलेगा या कोई तो रहता होगा जो मेरे यहाँ सहारा मिल जाएगा। उस झोपड़े के पास पहुंचती है तो पांच छह लड़कियां बाहर आती है, उसे पूछते हैं, उसका रूप लावण्य देखते हैं। वो लड़कियां कहती है कोई अप्सरा आई है आज अपने धरती पे, और देवी तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना परिचय देती है और कहती है मैं तो रास्ता भटक गई हूँ, मैं अब मेरे पतियों के साथ आई थी और सास के साथ आई थी, मैं रास्ता भटक गई थी, तो मैं चलते चलते यहाँ पे। तो वो सत्या कहती है तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, हमें भी कोई तकलीफ नहीं, तुम्हें जितना दिन यहाँ रहना चाहो रह सकती, जब तक तुम्हारे पति तुम्हें लेने नहीं आए तब तक यही रहेगा। वो भी एक उसको भी विश्वास हो गया, चलो इतनी सारी बहनें हैं और मेरा भी यहाँ रहना हो जाएगा। ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पहुंच जाएंगे पांडव, और जब वो वहां रहना चालू कर लेती है तो बैठे बैठे क्या करते, अपने तो प्रभु का नाम ले, बस ध्यान में नहीं होगा, समय समय पे अपना अपनी चर्या पूरी करती है और ध्यान पूरा दिन ध्यान में नहीं होता। तब वो सत्या कहती है उसे आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो, आप तो कोई देवी हो, आप कोई बड़ी सती हो, कोई देवी हो, तुम्हारा रूप लावण्य देख के ऐसा लगता है, तुम देखते जिस तरह प्रभु का नाम लेती हो हमारे से तो इतना नहीं होता है। वो वहां पे अपने क्रम में लगी हुई रहती है, पांडव वहां पे अपने
आगे बढ़ते रहते हैं। एक दिन कुंती विश्राम करती रहती, दिन का समय रहता है, वो विश्राम करती रहती है, तो उसे एकदम से पूरब दिशा में द्रौपदी दिखाई देती है सपने में। तो पांडवों की एकदम से कहती है, द्रौपदी तो पूरब दिशा में बैठी हुई है, जाओ उसे लेके आओ। तो कुंती को कहते, तुम्हें छोड़ के हम लोग कैसे जाए, साथ में तो आपको ही चलना पड़ेगा। फिर दो जने यही ले जाते हैं और तीन जने पूरब दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, कुंती को ढूंढ, द्रौपदी को ढूंढने के लिए। अब वो भी उसी रास्ते चलते चलते वही छाव आ जाती है, वही ठंडक महसूस करते हैं, उनको भी बहुत आनंद आता है। उनके मन में आता है, काश द्रौपदी यहाँ होती, कितना आनंद देती छाव का, इतनी ठंडी ठंडी हवाओं का वो कितना आनंद देती। उनके मन में उनकी भावना दिखती है पांडवों के मन में। और वो भी आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते उनको वो झोपड़पट्टी अधिकार देती है। चलो आज का विश्राम यही कर लेते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, ये सोच के वहां आ जाते। वहां से वो जो भी लड़कियां बाहर आती है, पूछती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है तुमको इस जंगल में। तो कहते हैं कि हमारी पत्नी गुम हो गई है, हम उसे ढूंढने आए हैं और हमें आगे बढ़ना है, आपकी आज्ञा हो तो हम एक नए दिशा करके आगे जाएंगे। ठीक है, तुम आगे जा सकते हो, सबसे पहले हमारे शक्ति के दर्शन कर लो, महाशक्ति अंदर ज्ञान में नींद है, तुम उनके दर्शन कर लो, फिर तुम्हारी भोजन की व्यवस्था की जाएगी। वो भी आगे जाते हैं, कौन है ये हम भी देख लेते हैं। जाके जैसे ही देखते रहे तो लोग यहाँ पे बैठी, जिसका इंतजार जो मंजिल पाना चाहते थे वो तो यही मिल गई। फिर उसको आवाज देते, द्रौपदी हम आ गए तुमको लेने के लिए। फिर द्रौपदी अपना ध्यान पूरा करके जब आग खोलती है, उनको देखती है तो उसे भी आकार खुशी होती है, ढूंढते ढूंढते हाथ उनको मेरे मेरे हाथ को। तब द्रौपदी तो पूछते हैं, तुम कहाँ भटक गई, तुम कहाँ पीछे रह गई और तुम कैसे भटक गई बच्चा। तब वो पूरी कांटे वाली घटना पूरी सुनाती है कि मैं कांटा निकालने बैठ गई थी, आप लोग आगे निकल चुके थे, वापस में ढूंढी तो ना तो पश्चिम दिख रहे थे, ना कोई रास्ता दिख रही था, पूरा ही जंगल चारों तरफ कहीं भी घूमो एक तरफ एक जैसे ही दिख रहा था। और मैंने इस तरफ मूव लिया और ऐसे में आगे बढ़ गई और मैं यहाँ आ गई। जब मेरे को यहाँ लोग मेरे को अच्छे लगे तो मैं यहाँ रुक गई और यही साधना करने गई। अब वो साधना करने वो पूरी बात बताने के बाद वहाँ उनके भोजन पानी करने के बाद वहां से विदाई लेके वापस आगे बढ़ते हैं कुंती के साथ, कुंती से मिलने के लिए। कहते हैं माँ वहां को इंतजार कर रही है, चलो वहां चलना। वहां से वो सब रवाना होती है। जो कहानी वो सुना रही थी यही वो जोकर का सिखाई, और वो यही वो लड़कियां थी जो वो कहानी उनको पिछले जन्म की सुनाई। अब वहां से वो विदाई लेती है, द्रौपदी वहां से निकल जाती है और पांडवों के साथ और आगे आपको अपनी कुंती से मिलते हैं। कुंती को पूरी घटना बताई जाती है कि ऐसे ऐसी घटना घटी और मैं वहाँ कुछ दिन वहां रही और वहां मुझे बहुत आनंद आया। अब अपने आगे बढ़ना है। अब वो पांचों आगे बढ़ते हैं, कुंती और द्रौपदी भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते करते अपना एक जगह स्थान बनाते जंगल में वनवास काटना चालू करते और दिन बीते जाए और वहां पे उनके पूरे लगभग 12 वर्ष पूरे कर लेते। 12 वर्ष के बाद उनका एक साल गुप्तवास रहता है। जब वो चिंतन करते हैं, अब गुप्तवास का समय नजदीक आ रहा है, हमें गुप्तवास जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अब उस चिंतन में लग जाते हैं। द्रौपदी उनको कहते हैं, ऐसा करते हैं, कोई राजा के यहाँ चले जाते हैं
मैं रानी की सेवा में रह जाऊंगी, तुम लोग राजा की सेवा में रह जाना, और माँ को मैं रख लूंगी मेरे साथ। वेश का बदल के हम अपने हिसाब से रह जाएंगे। जब भीड़ कहता है तुम्हें अकेले को तो वहां रहने देंगे नहीं रानी के महल में, तो चिंतन करते हैं कि क्या किया जाए। भीड़ कहता है मैं भी सिर के कपड़े पहन के मैं भी द्रौपदी की साथ रहूं, कि उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, तो इसके साथ रहना भी बहुत जरूरी है। क्यों? महलों में, रानियों के महलों में पुरुष का जाना आना आवागमन नहीं होता है, तो हम लोग जा नहीं सकते वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ये चिंतन किया जाता है। फिर उनके समझ में बैठ जाती है, चलो भील को सिर के कपड़े पहना के उसे भी रानी के महल में भेज गए। अब वो सब अपनी अपनी तैयारियां करते हैं और एक महल में पहुंच जाते हैं। और अब द्रौपदी को क्या काम करना है? अब रानी रही हुई है, द्रौपदी को बचपन से भी रानी रही हुई है, राजकुमारी रही हुई है, अब इसको काम करना वो बुरा अच्छा लग रहा है पांडवों को, इससे क्या काम करा। तो फिर कहा जाता है ऐसा करना रानी का श्रृंगार कर सकते हो। तो कहती द्रौपदी ये तो ठीक है, ये तो मैं तो कर लूंगी रानी का श्रृंगार। और द्रौपदी खुद ही सुंदर थी तो उसका श्रृंगार और अच्छे से, उसे बहुत अच्छे से श्रृंगार करना भी आता था। जब द्रौपदी उसको नियुक्त किया जाता है रानी का श्रृंगार के लिए, पट रानी का पहले दिन पट रानी का श्रृंगार करती है। और जिस दिन वो राजा पट रानी को देखता है तो पूछता है तुम्हारा श्रृंगार किसने किया, बहुत सुंदर लग रही है। तो कहती नहीं, दासी जो आई है उसने मेरा श्रृंगार किया। तो राजा कहता है सब रानियों का श्रृंगार इससे ही करवाओ। अब वो काम उससे बढ़ गया एकदम से, और भीड़ बाहर रहता है और उसका ध्यान रखा जाता है कि कहाँ जा रही है क्या है। महिलाओं में किसी को, पुरुषों को तो अंदर एंट्री नहीं है, तो उसी के कपड़े पहन के आस पास ही घूमता रहता और द्रौपदी का पूरा ध्यान। एक दिन कटरानी का भाई आ जाता है और उसका श्रृंगार देखिए, कहता है बहना तो इतनी सुंदर लग रही है, तो अप्सरा कोई आ रही है क्या तुम्हारा श्रृंगार कर। तो कहते कि अप्सरा से भी कोई कमी नहीं है, तुम देखोगा तो चक्कर में आ जाएगा, जो जाति अब नहीं आई। तो उसे बुलाया जाता है दासी को और परिचय कराया जाता है कि मेरा भाई आया है और तुझे देखना चाहता था इसलिए मैंने तुमको बुलाया। अब वो भाई उसके ऊपर बस फिदा हो जाता है। अब मन ही मन के मन में भी लड्डू फूटने लग जाते हैं कि आज मेरे को इससे पाना है। आते जाते रस्ते में बार बार उसे रोकना टोकना और पत्र लिखना पत्र देना, इसका क्रम चालू हो जाता। वो हर पत्र लेके हाथ में फेंक देती है, खोल के भी नहीं देखती। फिर भी उसका रोज का वही क्रम बन जाता है, आना जाना उनके रोकना पड़ता। फिर भी समता बातों सहन करती, कभी किसी को कुछ नहीं देती, और ऐसे ही क्रम चलता रहता है। समय समय पे वो अपना समय लेके समय समय पे रानी का श्रृंगार करने पहुंचती है। जैसे वो बाहर निकलती है वो बाहर नहीं जाता था और उसे परेशान करने लग जाता। एक दिन दूर से भीम देख लेता है कि कोई तो द्रौपदी को परेशान कर रहा है, जाके देखना चाहिए मेरे। वो वहां पहुंच जाता है, भीम देखता है कौन है, फिर अकेले में द्रौपदी से बात करता है ये सब क्या हो रहा है। तो कहते चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है,
ये सब चलता रहता है, छोड़ देंगे, अपने दिमाग को लेना नहीं। फिर भी बोलो कितने दिन से परेशान कर रहा है, फिर एक 15 दिन महीना हो गया होगा परेशान कर, जैसे ये बात होता है एकदम क्रोधित हो जाता है और उसके मन में बदले की भावना आ जाती है। अब हम कल सुनेंगे वो कैसे उससे बदला लेता है और कैसे द्रौपदी को बचाता है उससे, और आगे क्या दुख वनवास उनका बाहर खुल जाता है या नहीं खुलता है, इसके बारे में कल बात करेंगे। इसी के साथ ओम। चतुरेन्द्रेश ओषिते पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री धीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतराग ठाकुर महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार की उपस्थित श्रावक परम प्रभु नित परम प्रभु नित मिले पदम पिता प्रभु प्रभु परम किसान प्रभु परम किसान संयम लीलो तीर्थन पाया तो नाम परम प्रभु नित समरिय ध्यान सुकल प्रभु पाया केवल सोल पाया केवल सोल दीन दयाल करी दशा नाम सोल परम प्रभु नित समरिय समदम उपतम रसवारी प्रभु आपरिवार प्रभु आपरिवार त्रिभुवन तिलक तुमी कनक समान परम प्रभु नित समरिय तू प्रभु कल्पतरुगीतो चिंता करी जोय तू चिंता करी जोय समरण करता करो मन वांछित होय परम प्रभु नित सुखदायक सहु जग तुम्ही दीन दयाल तुम्ही दीन दयाल शरण आयो तुझे साईबा तुम्ही परम कृपाल परम प्रभु नित समोहिए गुणगाता मन गए सुख संपत्ति दान युगम के समरण किया पाने परम कल्याण परम प्रभु नित समरिय उड़े भाद्र तुझी भारत देख तुझी भारत देख परम प्रभु रचाया गयो वो हर्ष देश परम प्रभु
परम प्रभु निज कमरिय। ज्ञाता धर्म कथा का पहला अध्ययन तत्सनम श्रेणियत्तरन्नोधारिणी नाम देवी भक्ता सुकुमाल पाणिपाया अहि पंचेन्द्रिय शरीरा लक्षण वचन गुणो भवैया मामुम मान समान विजया सब्बं कुंकुरंगी सती सोमाकार सन यदंसना सुरुवा करियल परिवेश ईवलय वलिय मध्य ओमोई रणियर विमल परिपूर्ण सोमवैना कुंड दिव्य गंडलेहा सुंदर गारा चारु वेशा संगय गय हसीय गण्य वीर्य विलास सलिलय संदाव न्यून जुत्तो वयार कुशला आशा दिया गरी सरिचा अभिरुवा परिरुवा तेरी यत्तरन्नो इच्छा बनता किया मुन्ना नाम दिज्जा वैसासिया सम्मया बहुमया अनुमया भंड करंड समाना तेल केला इव सुसंगो गिया तेल केला इव सुसंपरि गिया रयन करंड दो दिव सुसारिक्षा मानम सियम मानम कुंभम मानम दंसा मानम मंसगा मानम माला मानम चोरा मानम वाइया चित्तियम सिंधियम सन्निवाइया दीदिहा योगायंता सुसंतुष्टि कट्टू श्रेणी एन रन्ना सद्दिन दिवलाई भोगो भोगायन पच्चनु वमानि विहरई। तो सम्राट श्रेणी उनकी पटरानी धारिणी देवी उसका वर्णन चल रहा है, जो कि अपने आप में सर्वांग सुंदर थी, परिपूर्ण इंद्रियों और शरीर से प्राप्त था, कमनीय थी, प्रियदर्शना थी। वह धारिणी देवी इसी समय अपने विशिष्ट प्रासाद में सो रही थी। वह आलिंद 6 काष्ठ खंडों से निर्मित था। उसके सुंदर चिकने और कलापूर्ण खंभों पर अति सुंदर पुतलियां उत्कीर्ण थी। उनके शिखर पर उज्ज्वल मणि स्वर्ण रत्न जय थे। वह प्रासाद सज्जो जड़ों को अर्ध चंद्राकार सीढ़ियों निरीह को द्वार पर लगे हुई काष्ठ पत्तियों मध्यवर्ती लोहे स्तंभों और चंद्रशालाओं के कारण नाना विभागों में विभक्त था। वह सरस स्वच्छ गेरू रंग से रंगा हुआ था, बाहर से धवलित घिसा हुआ और चिकना, भीतर अपने अपने कर्म में व्यापित चित्रकारों की प्रासंगिक और कलात्मक तुलिका से आलेखित चित्रों से चित्रित था। तो धारिणी देवी का वर्णन कि धारिणी देवी एक बार वह अपने विशिष्ट प्रासाद के अंदर शयन कर रही थी और उस प्रासाद का उल्लेख किया जा रहा है कि वे 6 आलिंद 6 काष्ठ खंडों से निर्मित था और जिसके ऊपर सुंदर चिकने और कलापूर्ण खंभों पर अति सुंदर पुतलियां उत्कीर्ण थी। 6 खंभे थे, सुंदर थे और चित्रों से आलेखित थे और वह प्रासाद सज्जों से जड़कों से और अर्ध चंद्राकार सीढ़ियों निरूपों द्वारा लगी हुई थी। और उस प्रासाद के अंदर जो सीढ़ियां थी उस सीढ़ियों का आकार बताया गया कि वो अर्ध चंद्राकार के अंदर वो निर्मित थी और उस प्रासाद के अंदर प्रासाद को गेरुए रंग से रंगा हुआ था और बाहर से वह धवलित था, सफेद था और अनेक अनेक कलात्मक चीजें वहां आलेखित हो रही थी। उसका आंगन नाना प्रकार के पचरंगे मणि रत्नों से पुष्पित था। उसके चंदोवे पद्म लताओं, पुष्पित बल्लियों और प्रवर पुष्पों वाली मालकी लताओं से चित्रित थे। उनका द्वार भाग भली भांति रखे गए चंदन से चर्चित था।
सरस पद्मों के ढक्कन वाले मांगलिक प्रवर स्वर्ण कलशों से शोभायमान था। प्रवर और प्रलंबमान मणिमुक्ताओं की मालाजार की शोभा बढ़ा रही थी। तो उस भवन के अंदर अनेक प्रकार के मणि रत्नों से उनका आंगन सजाया हुआ था और अनेक प्रकार के पुष्पों को वहां पे आलेखित किया गया था, चित्रित किया गया था और साथ ही स्वर्ण कलश वगैरह लगे हुए थे। द्वार के ऊपर भी अनेक तरह के मणि रत्न वगैरह वहां लगे हुए थे। सुगंधित प्रवर पुष्पों से मृदु और नेत्र रोम की तरह रोए वाले सैन्य उपचार से वह प्रासाद मन और हृदय को आह्लादित कर रहा था। और वहां पे जितने भी सुगंधित पदार्थ वगैरह थे जो आंखों को भा रहे थे और मन को आह्लादित प्रसन्न चित्त करने वाला था, वह कपूर, लौंग, मलई चंदन, काला अगर, प्रवर, कुंदरू और लोबान की जलती धूप की सुर्गीमय महक से उठने वाली गंध से अभिराम प्रवर सुर्गी वाले गंध चूर्णों से सुगंधित गर्णवर्तिका के समान प्रतीत हो रहा था। मणियों की प्रभा से वहां का अंधकार नष्ट हो रहा था। अधिक किया अपनी ड्यूटी और गुणों से वह प्रासाद प्रवर देव विमान को भी विडंबित कर रहा था। और वहां विभिन्न प्रकार के लोबान थे, लौंग वगैरह के और मलई चंदन, कपूर, इनके ये धूप वगैरह वहां पे निरंतर जल रहे थे और पूरा वातावरण सुगंधमय बन रहा था। और साथ ही साथ मणि मुक्ताओं के कारण से वहां का अंधकार नष्ट हो रहा था और जैसे ऐसा लग रहा था कि इस प्रासाद के सामने देव विमान भी फीके पड़ रहे हो, इतना सुंदर वह प्रासाद था, महल था। उस प्रासाद में एक विशेष सैन्य था, उस पर शरीर प्रमाण उपदान रखे गए थे, सिर और पांवों की ओर उपदान रखे हुए थे, अतः वह दोनों ओर से उजड़ा तथा मध्य में नट और गंभीर था। गंगा तट की बालुका की भांति उस पर पांव रखते ही वह नीचे धंस जाता था। वह परिकर्मित सोम विपुल पट से ढका हुआ था। उस पर पतले धूलदार ऊनी रोएदार कंबल बिछे गए थे। उसका रजस्त्रदान सूर्य निर्मित था। वह लाल रंग की मसरी से समृद्ध था। उसका स्पर्श चरम वस्त्र, कपास, दूर, वनस्पति और नवनीत के समान था। तो अब उस प्रासाद के अंदर एक शयन का स्थान था, जिसको अपन कह सकते हैं बेड था। उसके ऊपर शरीर प्रमाण उपधान बिस्तर लगा हुआ था और सिर और पांवों के दोनों ओर तकिए लगे हुए थे और जो बीच का स्थान था वह भी उभरा हुआ था और ऐसा उभरा हुआ था कि जैसे गंगा तट की बालुका के ऊपर जैसे ही पैर देते हैं वो पैर धंस जाता है, उतना वह कोमल था, उभरा हुआ था। जैसे ही इसके ऊपर हाथ पैर लगते या शरीर लगता और वह दबाव को प्राप्त हो जाता। उदाहरण के तौर पे जैसे स्पंज की तरह वह मुलायम, कोमल और खुला हुआ था और उस पर सोई हुई धारिणी देवी मध्य रात्रि के समय अर्ध जागृत अवस्था में बार बार उड़ती हुई 7 हाथ ऊंचे रजत शिखर जैसी सौम्य शांत आकृति वाले क्रीड़ा रथ जम्मई लेते हुए और आकाश पथ से उतरकर मुंह में प्रविष्ट होते हुए एक विशाल हाथी के स्वप्न को देखकर जाग उठी। अब वह धारिणी देवी उस शयन के ऊपर, सैनिका के ऊपर शयन कर रही थी और मध्य रात्रि के समय वो अर्ध जागृत अवस्था में यानी कि तंद्रा की अवस्था में ऐसा माना जाता है कि जितने भी स्वप्न आते हैं वे अर्ध निद्रा में आते हैं, तंद्रा की स्थिति के अंदर आते हैं। गहरी नींद में व्यक्ति कभी स्वप्न नहीं देखता है। जब नींद पूरी तीव्र नींद नहीं होती, गहरी नींद नहीं होती है और आधी जागृति
और आधी नींद की स्थिति होती है, उस समय उसे कोई स्वप्न आता है, तो धारिणी देवी भी अर्ध जागृत अवस्था में बार बार वह सो रही थी, गहरी नींद में जा रही थी, फिर अर्ध जागृत अवस्था में आ रही थी, और उस समय उसने जैसे ही जम्बाई ली, उबासी ली और आकाश पथ से उतरते हुए उसको ऐसा लगा मुंह के अंदर एक विशाल हाथी प्रवेश कर रहा है। शयनम नसाधारिणी देवी अयमेवा रूपम पुराणम कल्याणम शिवम धन्नम मंगलम सचिस्तरीय महागुणिनम पाशिता नम परिबुद्धा समानो हत्त तुत्त चित्त मानन दिया पीमाना परम सोमन दिया हरिषवत वितप्पा मान हुआ धारा है कलम्ब कुफगम एवं समुद्य रोम कुआ कम सुमिनम ओगिन्नहि ओगिन्निता सही नित्याओ उत्थेता उत्थेता पाई पीड़ाओ कच्चोर हुई कच्चो रिक्ता अतुर्य मत मोह संबंताए अविलंबियाए रायहंस सरिसिये गईये जैनामेव ते सेणीय राया सेनामेव उवागच्छिता सेण्यम रायम ताइम इट्ठाइम कंटाइम कियाइम मनुन्नाइम मनाहमाइम उरालाइम कल्याणाइम शिवाइम धन्नाइम मंगलाइम सरिस्तरियाइम यद मद निजाइम य पल्लाय नज्जिदाइम निय महुर हृदय गंभीर सरिस्तरियाइम गिराहिम तल्लव मणानि तल्लंब माणि परिबोहयाई परिबोहिता सेणी एणम रन्ना अब्बुन्नाया समानि नाना माणिक नग रयण भक्ति सिंचत्ति बद्धा सन्नति निशिये निशिता आसत्ता विसत्ता सुवासन वर्गया करयल परिगयम शिव सावत्तम मत ए अंजलि कट्टु श्रेणियम रायम एवं वायसी एवं खलु अहम देवानुप्रिया अद्यतंती सारिसगंसी सी नित्यंसी सालिंगत्तिये जाव नियग वयन मई वयंतम गयम शून्य पासिता नम परिबुद्धा तम एयस नम देवानुप्रिया उरालस्त कल्याणस्त शिविस्त धम्नस्त मंगलस्त सरिस्तरियस्त सुमिनस्त ये मन्ने कल्याणे फल वित्ती विशिषे भविष्यई। तो वह धारिणी देवी इस प्रकार के उदार कल्याण शिव धन्य मंगलमय श्री संपन्न महास्वप्न को देखकर प्रतिबुद्ध हृष्ट तुष्ट चित्त वाली आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाली परम सौमन्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाली तथा मेघ धारा से आहत कदम कुसुम की भांति उच्छ्वासित रोमकूप वाली हो गई। धारिणी देवी ने उस स्वप्न का अवग्रहण किया। अवग्रहण कर सैन्य से उठी, उठकर पाद पीठ से नीचे उतरी, उतरकर अत्वरित अचपल असम्राट अविलंबित राजहंसिनी जैसी गति से जहाँ श्रेणिक राजा था वहां पर आई। तो वो धारिणी देवी क्या करती है? उदार और कल्याण और मंगलमय श्री संपन्न महास्वप्न को देखती है। जैन शास्त्रों के अंदर स्वप्नों का उल्लेख आता है। कितने प्रकार के विशिष्ट सपने बताए गए, पता है आपको? कितने? ऐसा है 72 प्रकार के विशिष्ट सपने होते हैं और उन 72 स्वप्नों के अंदर 30 महास्वप्न होते हैं। कितने? 30 महास्वप्न। और 30 महास्वप्नों में से तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता श्वेतांबर परंपरा के अनुसार
14 महास्वप्नों को देखती है। 30 में से 14 ही नहीं होते तो 30 है। उस 30 में से कोई 14 स्वप्न तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता देखती है। दिगंबर परंपरा 16 महास्वप्नों की बात कहती है और श्वेतांबर परंपरा 14 महास्वप्नों की बात कहती है। और 14 और 16 मिलके भी वैसे 30 हो जाते हैं, लेकिन टोटल 30 महास्वप्न है। और वासुदेव की माता कितने स्वप्न देखती है? हाँ, वासुदेव की माता 7 महास्वप्नों को देखती है और बलदेव जी की माता वे 4 महास्वप्नों को देखती है। और मांडलिक राजा विशिष्ट आचार्य की माता वे 1 महास्वप्न को देखती है। तो वो कहीं उल्लेख मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। प्रति वासुदेव की माता के लिए कहा जा रहा है कि 3 स्वप्न देखते हैं, लेकिन मुझे शायद ये कम समझ में आ रहा है। वासुदेव और प्रति वासुदेव दोनों की ही माता मेरी जहां तक जानकारी है 7 महास्वप्न देखती है, क्योंकि दोनों की पुण्याई लगभग समान होती है। केवल अंतर इतना ही होता है कि प्रति वासुदेव पहले होते हैं, 3 खंड के अधिपति होते हैं, और प्रतिदेव वासुदेव की मृत्यु वासुदेव के हाथों से होती है। बाकी वे भी 3 खंड के अधिपति ही होते हैं, अर्धचक्री होते हैं। प्रति वासुदेव अर्धचक्री बनते हैं, उसके बाद वासुदेव की उत्पत्ति होती है। एक लंबे लाखों वर्षों का टाइम पीरियड कह सकते हैं के बाद में वह वासुदेव के द्वारा मारा जाता है और वासुदेव 3 खंड के अधिपति हो जाते हैं। फिर भी ये मतभेद चल रहा है 3 स्वप्नों का और 7 स्वप्नों का, तो ये खोज का विषय है और कहीं इसके खोज करने का प्रयास करेंगे, किसी किताब के अंदर वगैरह मिल जाए तो दिखा जाना एक बार। मेरे ध्यान में 7 स्वप्न का ही है। उपासक दशांग, हाँ ठीक है, उसमें एक बार देखने के भाव रखते हैं। और जैसा कि तेरापन धर्म संघ के प्रथमाचार्य, तेरापन धर्म संघ के संस्थापक आचार्य भिक्षु की मां ने सिंह का स्वप्न देखा था, और आचार्य तुलसी की मां ने भी देव विमान का स्वप्न देखा था। ऐसा उल्लेख अपने तेरापन साहित्य में प्राप्त होता है। तो यहाँ भी धारिणी देवी एक विशाल हाथी को अपने मुंह के अंदर प्रवेश कर रही है, ये महास्वप्न वह देख रही है। तो अब धारिणी देवी उन्होंने गर्भ का ग्रहण एक हाथी के विशाल स्वप्न के साथ में हो रहा है। आज इतना ही रखते हैं। आख्यान के क्रम के अंदर धनद कुमार चरित्र चल रहा है। मति सबकी नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है, गति सबकी नारी नारी है। पूजा प्रतिदिन करने वाला, श्रद्धा मन में धरने वाला, पूजा प्रतिदिन करने वाला, श्रद्धा मन में धरने वाला, देवी का एक पुजारी है, देवी का एक पुजारी है। मति सबकी
नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है। मति उसकी है विपरीत हुई, कुछ झूठ खेल से प्रीत हुई। मति उसकी है विपरीत हुई, कुछ झूठ खेल से प्रीत हुई। फिर अव्वल बना जुआरी है, फिर अव्वल बना जुआरी है। मति सबकी नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है। गति सबकी नारी नारी है। तो कनकपुरी नगरी का वर्णन चल रहा था और कनकपुरी नगरी के अंदर एक देवी का मंदिर था और उस मंदिर की देवी के प्रति जन जन के अंदर बड़ी आस्था थी और लोगों का उस देवी माँ के ऊपर पूरा विश्वास था, श्रद्धा था और वे महसूस करते थे कि देवी बड़ी चमत्कारी है और मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। तो लोगों ने श्रद्धा भी थी और लोग उसकी पूजा अर्चना भी करते थे और उस देवी मंदिर के अंदर एक पुजारी भी नियुक्त था। उसके मन में भी देवी के प्रति श्रद्धा थी और वह प्रतिदिन देवी की दोनों समय पूजा अर्चना करता था। लेकिन वह पुजारी, उसकी क्या होती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है और वह जुआ खेलना लग जाता है। देवी के मंदिर में चढ़ावा आता रहता था, प्रसादी भी आती रहती थी, तो उस धन का वह दुरुपयोग करने लगा और जुआ खेलने लगा। और कहते हैं कि जुआ खेलते 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 वो अव्वल जुआरी बन गया और अगर जुआ नहीं खेले तो उसका मन ही नहीं लगे और जो कुछ धन उसे मंदिर से प्राप्त होता और जुए में हारता जा। लेकिन फिर भी उसकी अक्कल ठिकाने और जितना जितना हारता उतना उतना उसे प्राप्त करने के लिए और वह जुआ खेलने में अपने आप को तल्लीन करता था। व्यसनों का सरदार है, दुर्गति का यह द्वार है। व्यसनों का सरदार है, दुर्गति का यह द्वार है। खेल जूत का छोड़ो भाई, आखिर इसमें हार है। खेल जूत का छोड़ो भाई, आखिर इसमें हार। घटा हुआ है क्लेश कुआ है, विष मिश्रित है माल कुआ, विष मिश्रित है माल कुआ। नीति इसके मार में फंस जाते होशियार, नीति इसके मार में फंस जाते होशियार। खेल जूत का छोड़ो भाई, आखिर इसमें हार। तो बताया गया 7 प्रकार के कुव्यसन है। उन कुव्यसनों के कारण से मनुष्य क्या है, दुर्गति के अंदर चला जाता है। व्यसनों के कारण व्यक्ति नरकगामी भी बन जाता है। और ये दूध का खेल जुआ, ये तो अपने आप में बड़ा ही खतरनाक होता है और इसको उपमा दी गई कि विष मिश्रित मालपुआ है। मालपुआ बड़ा मीठा लगता है, चाशनी वाला होता है, लेकिन वही अगर साथ में विष से मिला हुआ हो तो खाते समय तो वो मीठा लग जाता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो ऐसे ही जुआ खेलते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन आखिर में जो उसका परिणाम है वो बड़े ही बुरा होता है। कहते कि मीठी मार होती है यह,
और बड़े बड़े होशियार व्यक्ति भी जुए के अंदर और व्यसनों के अंदर फंस जाते हैं। अभी अभी आप लोग मुनि मोक्ष कुमार जी से द्रौपदी का वर्णन सुन रहे हैं और उसके अंदर पांचों पांडवों का वर्णन आया और पांचों पांडव उसने भी धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म और नीति का जानकर बुद्धि का धनी वह भी शकुनी की बातों के अंदर आ जाता है और जुआ खेलने लग जाता है। और जैसे जैसे वो जुए में हारता जा रहा था और शकुनी की बातें उसमें और उत्साह बढ़ती जा रही थी और दांव के ऊपर दांव लगाता जा। कोई सामान्य व्यक्ति होता तब तो हम कह सकते थे कि भाई महामूर्ख था, लेकिन धर्म की नीति को जानने वाला युधिष्ठिर भी इस जुए के खेल में फंस जाता है और अपना संपूर्ण राज्य, अपने भाइयों को और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वह क्या है जुए के अंदर हार जाता है। तो ये जुए का खेल अपने आप में बड़ा ही खतरनाक होता है। जुए में फंस गया जुआरी प्राप्त संपदा सदहारी बनता देनदार है पास नहीं धनदार है बनता देनदार है पास नहीं धनदार है खेल जीत का छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है। हो दुख में रहते दो नित घेरे दुख में मुख फेरे हो दुख में मुख फेरे हो मतलब का संसार है मतलब का सब प्यार है मतलब का संसार है मतलब का सब प्यार है खेल कूद का छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है व्यसनों का सरदार है दुर्गति का यह द्वार है खेल कूद का छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है। तो जो जुआरी होता है वो जुए के अंदर फंस जाता है और जब जुए में फंस जाता है तो जो भी उसके पास में संपत्ति होती है वह संपत्ति जुए में हार। तो वो पुजारी के पास जो कुछ था वह उसने जुए में हार गया और हारा तो हारा और कर्जा भी ले लिया और कर्जा लेके फिर जुआ खेलता है और वह संपदा भी हार जाता है। तो फिर देनदार भी हो गया, देने के लिए पास में फूटी कोड़ी भी उसके पास में नहीं है और वह फिर भी जुआ खेलता जाता है। और कहते हैं कि आदमी के पास धन होता है तब तो सब साथ निभा लेते हैं और धन नहीं होता तो फिर कोई भी साथ नहीं निभाता है। और एक शायर ने कहा भी है बन जाते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है बन जाते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो अब जब पैसे थे तो यार दोस्त भी मंडरा रहे थे, लेकिन अब जब पैसे नहीं रहे तो पहले तो थोड़े लोगों ने देनदारी भी दे दी ले ले, लेकिन अब लोगों ने देना भी बंद कर दिया। पहले से ही इतना मांग रहे हैं और देंगे ये तो डूबो देगा फिर लाएगा काम से। तो कहते हैं कि सुख में तो सब दे देते हैं सब साथ देते हैं मंडराते रहते हैं कि जब कहते हैं पुष्पों के ऊपर वो मधु होता है सुगंध होती है तो भंवरे मंडराते रहते और सारा जो रस सोख लिया जाता है तो कोई भी मंडराने वाला वहां नहीं मिलता है। तो हमारे भी यहाँ ये संसार जो है बड़ा स्वार्थी संसार, रिश्ते नाते तब तक है जब तक धन पास में है
और जब धन नहीं है, गरीबी की स्थिति है, खास से खास रिश्ता भी टूट जाता है। एक कहानी या घटना कह दे, एक सेठ था और उस सेठ के एक पुत्र और एक पुत्री, दो संतानें थी और दोनों ही संतान बड़े लाड़ प्यार के साथ पाली जा रही थी। साथ साथ में रहते थे, खेलते थे, खाते थे और पढ़ते थे और दोनों भाई बहनों में अपार स्नेह था, एक दूसरे की पूरी चिंता करते थे और इस प्रकार करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई वगैरह पूरी हो जाती है और सेठ ने फिर दोनों पुत्र और पुत्रियों की योग्य परिवार में, संपन्न परिवार के अंदर अच्छे लड़कों के साथ और लड़की के साथ क्या करवा दी, शादी करवा दी। सेठ की पुत्री अपने ससुराल चली जाती है, पुत्र सेठ के साथ में था। पुत्र व्यापार में हाथ बंटाने लगता है, व्यापार चल रहा था, समय आराम से चल रहा था और इस बीच एक दिन सेठ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। अब वह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ और उसके भी पुत्र वगैरह हो गए थे, उनके साथ में रहने लगता है और समय के साथ में एक समय ऐसा आता है कि वो सेठ के बेटे के घाटा लगना चालू हो जाता है और कहते हैं कि जीवन में समय एक तरीका कभी चलता नहीं है, पुण्य के बाद पाप और पाप के बाद पुण्य उदय में आते हैं और अपना परिणाम देते हैं। तो वह सेठ का बेटा, उसके भी घाटा लगना चालू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रबल पुरुषार्थ के बाद भी वह संभल नहीं पाया और जो कुछ सेठ का कमाया हुआ था हाथ से निकल गया। गरीबी की स्थिति आ गई और यहां तक स्थिति आ गई कि कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं हो। कब तो सेठ जहां नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं और कहां स्वयं नौकरों से भी बदतर स्थिति, समय का कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि धन का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये कब फिसल जाए कहां नहीं जा सकता है। तो वह सेठ का पुत्र वो भी बड़ा दुखी हो गया। पत्नी ने ढांढस बढ़ाया और कहा कि अब आप कहीं प्रदेश में जाएंगे और वहां पुरुषार्थ करेंगे, हो सकता है हमारा भाग्य चमक जाए। जैन दर्शन भी मानता है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भी प्रभाव पड़ता है। अनुकूल क्षेत्र में व्यक्ति चला जाता है, भाग्य फलवान हो जाता है। तो सेठ के बेटे को अपनी पत्नी की बात थोड़ी उचित लगी, उसने थोड़ी बहुत इधर उधर से व्यवस्था की सेठानी के लिए, अपने पुत्र वगैरह के लिए, और उनकी व्यवस्था करके वह प्रदेश के लिए रवाना हो गया। और वह चलते चलते जा रहा था और रास्ते के अंदर क्या है, उसकी बहन का ससुराल। तो उसने देखा बहन का ससुराल है तो जा रहे आगे तो बहन से मिलते हुए जाए। उसकी कोई भावना नहीं थी कि बहन से कुछ मांगना है, बहन से कुछ लेना है, लेकिन बहन को अपनी दुखद घटना सुनाकर दुख को हल्का तो किया जा सकता है। तो उस भावना के साथ और बहन का स्नेह प्राप्त हो जाएगा, इस भावना के साथ वो कहाँ जाता है, गांव के अंदर जाता है और बहन के घर पे पहुंचता है। वो बहन ऊपर छत पर ही थी और उसने अपने भाई को दूर से देख और उसकी
कपड़ों की स्थिति देखी, उसके चेहरे के हाव भाव देखे, वो समझ गई कि भाई की स्थिति बड़ी दयनीय है। और भाई जैसे ही नजदीक आ रहा था, और उसने सोचा इस फतेहाल भाई को मैं अंदर प्रवेश कराऊंगी, ससुराल वाले क्या सोचेंगे और मुझे क्या कहेंगे, मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। तो उसने क्या, छत पर ही खड़ी खड़ी नौकरों को आवाज लगाई और नौकरों को कहा, देखो नीचे मकान के नीचे जो आया हुआ भाई, वह क्या है, मेरे भाई का रसोईया है। और तुम उन्हें कहाँ पे, जो पशुशाला है, उस पशुशाला के अंदर ठहरा दो और उसके भोजन की व्यवस्था भी कर। और वह नौकरों को आवाज लगा रही थी, जोर से आवाज, कान कहाँ, वे शब्द उस भाई के कानों में टकराए। और वो भाई जैसे ही ये शब्द सुने, उसको तीर की भांति वह शब्द चुभ गए। आया तो था कि अपने दुख को हल्का करूंगा, लेकिन यहां तो दुख 100 भरा और बढ़ गया। और एक बार तो उसका मन हुआ मैं तत्काल वापस मुड़ जाऊं, मुझे अब यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसने अपने धैर्य को बनाए रखा और न चाहते हुए भी वो रुका। नौकरों ने उसको पशुशाला में ठहरा दिया गया। और भोजन के समय भोजन भी कैसा आता है कि लुका और बासी भोजन था। वह बासी भोजन लेके नौकर आ जाते हैं और भोजन को देखा तो उस भाई के मन में और दुख बढ़ गया कि मेरे साथ आज ऐसा व्यवहार हो रहा है। उसने नौकरों को तो वहां से भेज दिया और वो भोजन उसने वहीं के खड्डा खोद के अंदर डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी और बिना भोजन किए ही, बिना विश्राम किए ही और बिना अपनी बहन से मिले ही वो आगे बढ़ जाता। और बहन को भी मिलने का कोई शौक नहीं था, बहन ने पता भी नहीं किया। वह भाई आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़े नगर के अंदर वह ठहरता है, वहां बाजार में जाता है, कुछ व्यवसायियों से बात करता है और व्यवसायियों से उसने बातचीत की। और उन व्यवसायियों में से कुछ व्यवसायी उसकी बातों से काफी प्रभावित हुए, क्योंकि स्वयं सेठ का पुत्र था, स्वयं सेठ रहा हुआ था और एक अच्छा खासा व्यापार उसने किया हुआ था। तो व्यापार की कला भी उसको पता थी। लेकिन ठीक है, भाग्य योग अच्छा नहीं था तो घाटा भी लग गया और दूर दशा में चला। तो उन व्यापारियों में से कुछ लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और उसके साथ में व्यापार करने के लिए तैयार हो गए। तब वे सेठ का बेटा अब उन व्यवसायियों के साथ मिलकर व्यापार कर रहा है। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार की घटना और घटित होती है, समय के साथ आगे बताने के भाव रखते हैं। और उपवास की बारी, एकादशी की बारी, आज का एक दिवसीय त्याग समोसा खाने का त्याग है। और चलो पहले बारी सुन लो फिर। और जिनके अभी जाप के नाम लिखवाने बाकी है, 9 तारीख तक तो कहते हैं, 11 तारीख का भी नाम आया हुआ है, 25 तारीख का आया हुआ है, बीच के स्थान खाली है। जिनको भी लिखवाना हो ये अपने जाप के नाम लिखवा लें। उपवास की बारी के नाम बोला। आज आठम की बारी है। मीना गणेशा, सप्तम कोमारी, देवराज पुर, धनराज कालेका, भागवती विज्ञाना और कल नौमी है। नौमी की उपवास की बारी रहेगी। 10 चौपड़ा, प्रवीण की चालिका, उनकी चौपड़ा, हिमांशु चौपड़ा, साथी और मानसी चौपड़ा।
बैठक की बारी आटम की इतने सारे गणना करने का पार्लियामेंट की नाम की बारी है सॉफ्टवेयर खालसा और मीडिया निर्माण घर का जो जब चल रहा है उसके अंतर्गत आज का सॉफ्टवेयर नए ग्लोबल पार्टी के नाम और कल का जो कहेगा तो कुमार